बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज का तरीक़ा और उसकी रक़त के बारे में गुफ्तगू जारी है। नमाज दीन इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन है और दीन इस्लाम ने इंसान की कामयाबी नमाज ही पर रख दी है कि नमाज को पाबंदी के साथ वक़्त पर अदा किया जाए, उसके पढ़ने का अहतमाम किया जाए तो फिर मुसलमान कामयाब है। आज नमाज असर और नमाज मगरिब के पढ़ने का तरीक़ा और उसके रक़त के बारे में गुफ्तगू फरमाएंगे। नमाज असर की कुल 8 रकते हैं। 4 रकात नमाज असर सुन्नत गैर मौक़दा हैं और उसके बाद फिर 4 रकात नमाज असर फ़र्ज़ हैं। सुन्नत गैर मौक़दा को पढ़ने का तरीक़ा भी इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। फ़िलहाल इतना ज़हन में रखें कि ये अगर सुन्नत की नमाज रह भी जाए किसी वजह से, बग़ैर किसी वजह के भी, तो इसके रहने में गुनाह नहीं। अलबत्ता फ़र्ज़ की नमाज हर हालत में अदा करना ज़रूरी है जब तक आपके पास तबी और शरई उज़र ना हो। और नमाज मगरिब की कुल 7 रकते हैं। सबसे पहले 3 रकात नमाज मगरिब फ़र्ज़ और उसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मौक़दा और इसके बाद 2 रकात नमाज नफल। फ़र्ज़ नमाज जो असर की है, अगर आप सफ़र में हैं तो फिर ये असर के फ़र्ज़ 2 रह जाएंगे, आप पर 2 पढ़ने लाजमी होंगे, 4 पढ़ना ज़रूरी नहीं। फिर आप सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे जबकि आप सफ़र शरी में हैं। और मगरिब की नमाज अगर आप सफ़र में हैं तो फिर आप ये मुकम्मल पढ़ेंगे। 3 ही फ़र्ज़ पढ़ेंगे इकामत की हालत में, घर में, वतन में, और 3 ही सफ़र में पढ़ेंगे। ये इनकी रकात का फ़र्क था और यही पढ़ने का तरीक़ा है। बाकी फ़र्ज़ की नमाज किस तरह अदा की जाती है और उससे हट कर बाकी वाजिब और सुन्नत और नफल नमाज के पढ़ने का क्या तरीका है, इसके अंदर पढ़ने में क्या फ़र्क है, इंशाअल्लाह वो फिर हम दूसरी किसी वीडियो के अंदर आपके सामने पेश फरमाएंगे।